वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान जारहियत पर आला सतह इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के। मुल्क भर में मुकीम अफगान मुहाजिरीन की फिलफोर वापसी के हवाले से अहम फैसला भी मुतवक्के। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म ज़ात जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक होंगे। अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया। मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। महज वक्त हासिल करने के लिए सीज़ फायर मंजूर नहीं। अफगानिस्तान संजीदा है तो सीज़ फायर को आगे बढ़ाए। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। चाहते हैं कि ये मामला देरपा बुनियादों पर हल हो। अब गेंद अफगानिस्तान की कोर्ट में है। फितना अल खवारिज का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। कई बार अफगान हुक्काम को समझाने की कोशिश की। तमाम काविशों के बावजूद अफगानिस्तान ने अमन को तरजीह न दी, जारियत का रास्ता अपनाया। हालिया वाक़यात के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अफगान जारियत पर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब हमला हुआ तो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में बैठे थे। कुछ लोग गज़ा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। गज़ा में मासूम बच्चों का खून बह रहा था। तनकीद करने वाले इस वक्त कहाँ थे? मेरी जगह खुद को रख कर सोचें, क्या आप गज़ा जंग बंद कराने वालों को सलाम न करते? गज़ा जंग बंदी में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ अदा किया। इसराइल की खुशकिस्मती है कि यरगमाली वापस मिल गए। कुछ यरगमालियों की लाशें आज वापस लाई गई हैं। हमास जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करे तो अमेरिका मुदाखलत कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि रूसी सदर से फ़ोन पर बात हुई, जल्द मुलाकात भी होगी। यूक्रेनी सदर से मुलाकात में उन्हें प्यूटिन से होने वाली गुफ्तगू बारे आगाह करूंगा। सदर प्यूटिन से 2 हफ्तों में मुलाकात मुतवक्के है। 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। रूस यूक्रेन नवी जंग है जिसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि रूस यूक्रेन जंग जल्द रोकने में कामयाब हो जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग में हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। रूस पर पाबंदियों का फैसला मुशावरत के बाद करूंगा। वफाकी हुकूमत का अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाने का फैसला। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ारत दाखिला में अहम जायज़ा इजलास। किसी को भी बदअमनी और इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालिया हंगामों में सरकारी और निजी अमलाक को होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जलाओ, गिराव और अमन तबाह करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में पुरअमन मुज़ाहरे किए गए। लंदन, इटली, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज के दौरान एक गमला नहीं टूटा। पाकिस्तान में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। एहतजाज के दौरान 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि TLP के साथ मुज़ाकरात न होने का तासुर गलत है। आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। मुज़ाहिरीन से कहा गया वापस चले जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन के खिलाफ की गई। पुलिस ने पुरतशद्दुद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके रास्ता क्लियर कराया। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, गिराव की इजाज़त नहीं देंगे। हम सब आज फ़लस्तीन में होने वाली जंग बंदी पर इज़हार तशक्कुर मनाएंगे। उलमाए किराम जंग बंदी के हवाले से इज़हार तशक्कुर मनाएं। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की अपील। तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेज़ी की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक दूसरा गैर मामूली इजलास। पंजाब हुकूमत का एहतजाज के नाम पर खून रेज़ी, शरंगेज़ी, फितना और फसाद फैलाने वालों के खिलाफ आहनी घेरा मज़ीद तंग करने का फैसला। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तारंगेज़ झूठे बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी, नफरत, फितना फैलाने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। एहतजाज
के दौरान किलो वाले डंडों, पेट्रोल बम और हर किस्म के असले के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। इंतहा पसंद गिरोहों की हर गैर कानूनी सरगर्मी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सिक्योरिटी इदारों को फौरी एक्शन के अख्तियारात तफवीज़। पंजाब हुकूमत ने वादे कर दिया, रियासत का हदफ फसाद है, कोई मजहबी जमात या अकीदा नहीं। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास, इस्ताल अंगेज़ी, कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और अमला की तबाही में मुलव्वस अफराद पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलेंगे। गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी असले की फौरी बाजियाबी का हुक्म। फितना खवारिज की सीज़फायर का फ़ायदा उठाकर दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। मेमंद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई, 45 से 50 खवारिज नवासिल, कई जख्मी। हलाक होने वाले खवारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ सर अंजाम देने आए थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। पाक फौज के इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन। फायरिंग का तबादला कई घंटों से जारी है। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान। भारतीय हिमायत याफ्ता 34 खवारिज हलाक। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनबाब में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। 18 खवारिज नवासिल। जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर एक और ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के दौरान 8 खवारिज मारे गए। बनू में तीसरी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुल्क के चप्पे चप्पे से दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म का फितना खवारिज के मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला की भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। पाक फौज की भरपूर कार्रवाई पर जंगबंदी की दुहाई। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज़फायर। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज़फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आर्जी जंगबंदी आज शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों अतराफ तमीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल का मुस्बत हल तलाश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगानिस्तान सीज़फायर की खिलाफवर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। इस्लामाबाद में तहरीक लब्बई पाकिस्तान के दफातर, मसाजिद, मदारस के खिलाफ कार्रवाई। वफाकी इंतजामिया ने TLP के रूरल एरिया मरी रोड, अठाल चौक में दफातर को सील कर दिया। मदीना टाउन, सिमली डैम रोड, बाराकहू में भी ऑफिसेज सील कर दिए गए। मरकजी जामे मस्जिद और मदरसा नवार मदीना नई आबादी बाराकहू को भी बंद कर दिया गया। TLP के शाहपुर, सिमली डैम रोड, बाराकहू में UC सदा के दफातर भी सील कर दिए गए। मस्जिद मुमताज़ कादरी, जामे मस्जिद 17 मील मरी रोड, बाराकहू, UC 14 में TLP का दफ्तर। मस्जिद और मदरसा सरी चौक और पुलगरा में भी ऑफिस सील कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में TLP कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। IG इस्लामाबाद के तमाम SHOs को TLP के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुख्तलिफ थानों की हदूद में कारकुनान और क़यादत की पकड़ धकड़ जारी। बाराकहू रूरल एरिया, तरनौल, संगजानी में TLP कारकुनान और क़यादत ज़ेर हिरासत।
मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने आज हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। तरीके लब्बई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत, पुरतशद्दुद मुजाहिरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया। ताजिर रहनुमाओं, उलमा कराम व मुख्तलिफ अहम शख्सियात के वीडियो पैगामात, एहतजाज के लिए वक्त और मुकाम का चुनाव इंतहाई नामुनासिब करार। ताजिर रहनुमा ने कहा है कि मुतालबात गैर ज़रूरी और तर्ज एहतजाज नाकाबिल कबूल है। हुकूमती पॉलिसियों पर बिला जवाज़ एतराज़, रोड ब्लॉक और जलाओ गिराओ अवाम दुश्मन अमल है। ताजिर रहनुमा आतिफ इकराम शेख ने कहा है कि हड़ताल से हमारा शदीद नुकसान होता है। मुल्क की ताजिर बरादरी किसी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेगी।